योग, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब यही है प्राणों को आयाम देना। वो प्राण होते क्या हैं? हमारे श्वास, हमारी सांसें। देखो, रात को हम सो जाते हैं, लेकिन हमारी सांसें नहीं सोती हैं। सोती है वो? अगर हमारी सांसें सो जाएं, फिर तो हो गया राम नाम सत्य। तो हमारी जो श्वास हैं, वो दिन रात हमारे साथ रहते हैं, और यही श्वास आपकी हर तरह से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बीमारियों को दूर करना है, अगर अपने हाई बीपी को दूर करना है, लो बीपी की समस्या को दूर करना है, बुखार को दूर करना है, जुकाम को दूर करना है, तो आप अपने श्वासों की मदद से ये सब कर सकते हो। आपकी कोई विशेष है, अपनी विशेष को अपने मैनिफेस्ट करना है, उनको भी आप श्वासों के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हो। शायद आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां ऐसी हैं जो सभी 72,000 नाड़ियों को संचालित करती हैं, और उनके नाम है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना क्या है ये? तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा, और इनको ये भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और सुषुम्ना ही बोलते हैं, सुषुम्ना। और इसमें जो चंद्र नाड़ी है ना बच्चों, ये कहां से चलती है? हमारी बाईं नासिका से। एक बात और बड़ी मजेदार, हमें लगता है ना हम अपने नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी ये नोस्ट्रल्स है ना, दोनों नासिकाओं में से श्वास नहीं चलता है। अब चेक करके देख लो, हमारी एक ही नोस्ट्रल से श्वास आ रहा हुआ। चेक कर लो भी आप, दोनों नोस्ट्रल से श्वास नहीं चलता, एक ही नासिका से श्वास चलता है। आप चेक करके भी देख सकते हो। जब हमारी दाईं नासिका चलती है ना, तो उसे बोलते हैं सूर्य स्वर, और जब हमारी बाईं नासिका चलती है, उसे बोलते हैं चंद्र स्वर। और जब दोनों नासिकाएं चलती हैं, बीच में चलती है ये, उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब आपको जुकाम हो जाए तो क्या करना है हमने? ये हमारी सूर्य नाड़ी है, ठीक है। इधर से नासिका को बंद करना है और श्वास भरना है, यही से श्वास भरना है, यही को छोड़ना है। लगातार 10 मिनट कीजिए, आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी आपका हो गया है, तो क्या करना है? हमें ये जो चंद्र नाड़ी है, यहाँ से श्वास लेना है, यही से श्वास भरना है, और यही से श्वास छोड़ना है। तो आप अपने हाई बीपी को लो कर सकते हो। अगर आपका बीपी डाउन है, ये लोगों का बीपी लो होता है ना, उसके लिए आपने इसको एक्टिव करना है, यही से श्वास लेना है, तो यही पे श्वास छोड़ना है। आपने कई बार सुना होगा, ये कहा जाता है कि यार ये जड़ा बुढ़ा ना जड़ी गल बोलना साचू हिंदी कहते हैं ना ऐसे। तो कब होता है? जब हमारी दोनों स्वर चढ़ रहे होते हैं। जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं ना, उस समय कहा जाता है कि हमें उस समय मेडिटेशन करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और किसी को भी बुरा शब्द मुंह से नहीं निकालना है। अगर आप निकालोगे तो वो सत्य हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां हम अपने श्वासों से ही ठीक कर सकते हैं। इसे बोला जाता है स्वर विज्ञान या ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। नाम क्या है इसका? साइंस ऑफ ब्रीदिंग। तो इसी तरह से जब हमें केवल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो क्या करना है? अपनी बाईं नासिका को बंद करके अगर टॉयलेट में बैठोगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम, आपका पेट जल्दी साफ हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को हम स्वर विज्ञान से दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।